वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने सीरीज नंबर 9 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होना। अगर आप लोग पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला हमारे क्वेश्चन क्या देखिए, शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग जानना चाहेंगे शक्ति क्या होता है। यानी कि हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो पावर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नो एज पावर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोग क्या करेंगे, देखिए W/T इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी के बिहाफ पे आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, एम आएगा, एल पर पावर 2 आएगा, टी पर पावर -3 आएगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। बॉल्स के नियम का सूत्र लिखे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है PV=NRT बोलता है, PV=NRT बोलता है। आप लोग को सबसे पहले बॉयल्स थ्योरम के बारे में आप लोग जानिए। बॉयल्स थ्योरम के ट्रिक में लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बा से बॉल्स होता है, ता से ताप, ता से होता है ताप, ता से तापमान। यानी कि फ्रेंड्स, बॉयल्स थ्योरम में तापमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि देखिए, आप लोग को इसको क्या करना है, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, एन और आर ये ऑलरेडी आपको ये कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यानी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। अब इसी के बिहाफ से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर देखा है तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए, अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फ्रेंड। देखिए, इसमें सबसे पहले पी जो होता है, PV=NRT अगर आप लोग यूज करते होंगे तो देखिए, पी होता है आप लोग का प्रेशर होता है, वी होता है वॉल्यूम होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, R4 होता है रेट कांस्टेंट होता है, वही T4 होता है टेम्परेचर होता है। क्लियर है। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा, प्लैंक्स नियंत्रक यानी एच की विमा सीमान क्या होता है। तो फ्रेंड, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स के बारे में बोल रहा है। तो आप लोग को ऑलरेडी बताया था मैं सर। प्लैंक कॉन्स्टेंट्स का जो डायमेंशनल जो सूत्र होता है वह आप लोग का कोणीय संवेग के बराबर होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, मैं आप लोग इसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो ई का फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो H/V लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर एच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो E/V निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, देखिए क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल को भी मैं स्किप करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करता हूँ। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दृढ़ता गुणांक का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन कर देंगे पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है। इसका साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग को मैं कल बताया था, स्ट्रेस का भी जो ऐसा मात्रक होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर प्रतिबल का भी जो ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिख रहा है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभिकेंद्र बल हमेशा कार्य करता है केंद्र के त्रिज्या की ओर। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश करता है, यानी केंद्र के त्रिज्या के अनुदिश करता है। क्लियर है। चलिए, इसके बारे में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि एक आप लोगों का सर्कल लिया हूँ। क्लियर है। अब देखिए, इसी के बिहाफ से मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से फोकस केवल कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये एक लाइन खींचाऊँ, एक ये लाइन खींचाऊँ। क्लियर है। डायरेक्शन के साथ साथ आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिशा दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो होता है आप लोग को मैं बताना चाहिए, ये जो होता है आप लोग का अभिकेंद्र बल होता है। यानी कि केंद्र की ओर लगने वाले बल को लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी पता करना पड़ेगा, केंद्र की ओर त्रिज्या की अनुदिश होता है, केंद्र के त्रिज्या की अनुदिश होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी टर्निंग पर यानी कि गोलाकार पृष्ठ पर अगर घूमते हैं तो वहाँ पे अभिकेंद्र बल ही कार्य करता है। नेक्स्ट आ गया, प्रक्षेप्त पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्त की चाल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले प्रक्षेप्त का अर्थ होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन पथ का जो हाईएस्ट जो आप लोग का स्पीड होता है वो देखिए, मैं आप लोगों को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद कीजिएगा, यू साइन थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यू साइन थीटा बराबर हम लोग 0 यूज करते हैं। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग यूज कीजिएगा तो ये जो फ्रेंड्स होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। क्या होगा, ये न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की चाल क्या होता है, न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल का वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसके भी आपसे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
तो फ्रेंड्स चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करता हूं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों में देखे होंगे क्वेश्चन नंबर मैं कहां तक ले गया था। चलिए अब सीमांत घर्षण निर्भर करता था, होपफुली फ्रेंड्स मैं भी जस्ट आप लोगों को बता दिया था तल की। चलिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, मूव ऑन स्टडी। तो देखिए क्या लिखा, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ CH3OH अगर आप लोग लिखते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ CH3OH, इसे बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। तो अगर देखते हैं तो इसे ऑप्शन नंबर बी नंबर कर सकते हैं, यानी मेथेनॉल। चलिए बताना चाहता हूँ मेथॉल, इसे इसे मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, या फिर पॉइसन, या फिर वुड अल्कोहल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं क्या लिख रहा है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है। तो फ्रेंड जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक प्रकार की अस्थायी कहलाती है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी। क्या बोलते हैं, अस्थायी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जल की कठोरता जो होती है, जल की कठोरता को दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला जो होता है, देखिए जल की कठोरता नहीं, ये देखिए जल की कठोरता को 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक होता अस्थायी, देखिए एक होता फ्रेंड्स अस्थायी होता है, एक होता अस्थायी। ये दोनों के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए एक होता अस्थायी, एक होता अस्थायी। देखिए अस्थायी की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोकार्बोनेट के ऐसे होते हैं। क्लियर है। लेकिन अस्थायी में होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उस पर उसके एक प्रकार से कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किसी तत्व का रासायनिक विज्ञान में आवर्त तत्व की संख्या दी गई है। किस तत्व को आवर्त तत्व की संख्या दी गई है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन को आवर्त तत्व की संख्या दी गई है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन को आवर्त तत्व क्यों कहते हैं। तो हाइड्रोजन का आवर्त तत्व इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। कभी कभी वह ग्रुप 1 में रहता है, कभी कभी उसका लक्षण 17 जैसा होता है, इसलिए उसका स्थान फिक्स नहीं होने की वजह से उसे आवर्त तत्व कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग याद कीजिएगा पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व हाइड्रोजन है। क्लियर है। और इसका खोज हुआ था 1766 में हुआ था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और इसका जो नाम जो दिया गया हाइड्रोजन, वह लेवाइजिए के द्वारा दिया गया, इसलिए लेवाइजिए को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं कार्बन का। तो फ्रेंड्स कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। नाइट्रोजन का संकेत एन होता है। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ, जिसका खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। इस सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुल्यांक भार गुना संयोजकता के हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। और परमाणु भार को किसी तत्व के परमाणु भार को हम लोग ए से डिनोटेट करते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं इसे। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, मनुष्य की श्वसन दर जो होती है 15 से 18, देखिए 15 से 18 बार पर मिनट होती है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, 15 से 18 बार पर मिनट ये होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। मनुष्य की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा, मनुष्य की मास्टर ग्रंथि जो होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में ऑपरेशन करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे पहला चीज आप लोग इसे याद कीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर है। जो कि फ्रेंड ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लियर है। इसके नीचे थाइमस ग्रंथि होती है, जो कि गले में अवस्थित होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ फ्रेंड एक होता है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर देखिए मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले का सभी का पोजिशन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आप लोग को मैं बता दी कहाँ पे पाए जाते हैं, आप लोग के ब्रेन में। क्लियर है। यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड बात करते हैं हम लोग, देखिए तिल्ली का। तो तिल्ली तिल्ली की बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले भ्रूण ग्रंथि की बात करते हैं। तो फ्रेंड भ्रूण ग्रंथि जो पाई जाती है वह आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वह आंत में भ्रूण ग्रंथि पाई जाती है। वही बात करते हैं थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वह देखिए, थाइमस ग्रंथि ये बच्चों में पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो थाइमस ग्रंथि समाप्त हो जाती है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगरहांस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लैगरहांस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह स्थित होते हैं अग्नाशय में। किस में स्थित होते हैं, वह अग्नाशय में स्थित होते हैं। और यह बीटा सेल को निर्माण करते हैं। किससे करते हैं, बीटा सेल से निर्माण करते हैं। क्लियर है।
तो यह बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव करती है। देखिए इसमें सबसे पहले 3 सेल होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। तो अल्फा जो होता है सोमैटोकाइनिन निकालता है, बीटा होता है इंसुलिन निकालता है, और गामा जो निकालता है ग्लूकागॉन निकालता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ों को अपने नोट डाउन कर लीजिए। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो सर्वाधिक जो होता है फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है ये? फ्लोरीन होता है। अब देखिए यह छोटे आकार में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता हो भी होती है। क्लियर है। और वही बात करते हैं अधातु में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होती है, देखिए मैं लिख देता हूँ, अधातु में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होती है वो भी होती है फ्लोरीन। कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। अधातु में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होती है वह सीजियम होता है। सीजियम का संकेत क्या होता है? CS होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। आवेश यदि विरामावस्था में है तो सिर्फ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अगर ये फ्रेंड्स अगर रेस्ट में है तो केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यही आवेश से अगर गतिशील में है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा को करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, तो प्रवर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, यानी आपतन कोण पर निर्भर ये नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, जिस किया था उसे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया था उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऐसे हिंदी में बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। तो इसका राइट आंसर होगा परासरण यानी ऑस्मोसिस। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ एक प्रकार का यह प्रकार का अर्ध परगामी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पतिक तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर आप लोग लिख सकते हैं H2 गैस। तो ऑप्शन नंबर को ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स इस विधि को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ जो उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं वह निकेल का भी यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग पैडमियम का भी यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे पहले फिर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखेंगे। देखिए CaOCl2 होता है, यानी इसका हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो राइट आंसर देखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी कि 22 का क्वेश्चन हम आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक कहलाती है, तो इसका राइट आंसर देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रकाश किरण पुंज का अत्यंत दिशिक कहलाती है। क्या कहलाती है? दिशिक। तो इसका राइट आंसर लेजर होता है। क्या होता है? ये लेजर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए तंतु आहार में शामिल होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तंतु आहार में शामिल जो होता है वह सेलुलोज होता है। कौन सा होता है? ये सेलुलोज। तो तंतु आहार में याद रखिएगा सेलुलोज को शामिल किया था। तो राइट आंसर होगा सेलुलोज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी को कर सकते हैं। क्लियर है। और सेलुलोज में चलिए ऑप्शन इसके साथ साथ याद रखिएगा ग्लाइकोजन यकृत में स्टोर रहता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और वसा जो होता है वह एडिपोज टिश्यू में संचित रहता है। चलिए और ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादन किया गया था, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रहों की गति का जो नियम प्रतिपादित किया था वह केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा। ठीक है। और केपलर के अकॉर्डिंग जो ये जो होता है इसका जो ग्रह का आकार होता है यानी कि जो पृथ्वी का आकार होता है वह इलिप्टिकल होते हैं। ठीक है। और इन्होंने कुल 3 नियम भी दिए थे, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। और इसके साथ साथ याद रखिए गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था, और कॉपरनिकस द्वारा पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कॉपरनिकस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये आप लोग का H2O से रिएक्शन करता है। किससे करता है? H2O से। H2O से रिएक्शन करने के बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। देखिए हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हड्डियों में दांत में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जिसका इसका ऐसे कैल्शियम लिख दीजिएगा। इसका सूत्र याद कीजिए कैल्शियम फॉस्फेट का Ca लिखिए, कैल्शियम 3 लिख दीजिएगा, फॉस्फेट का होता है PO4 होता है, और यहाँ पे लिखिएगा 2। और ये कैसे आता है चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले कैल्शियम का संकेत होता है Ca होता है, फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4। अब कैल्शियम का मास होता है वैलेंसी होता है 2, इसका होता है 3। आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का देखिए परमाणु संख्या परमाणु भार दोनों सेम होता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम हम लोग इसे कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, प्रोटियम के कुल हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देखिए, एगार प्राप्त होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स एगार जो प्राप्त होता है ये अलगी से प्राप्त होता है, यानी ये शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए अलगी के बारे में बताते हैं। अलगी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? ये सब सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वही बात करते हैं कवक का। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा फ्रेंड्स, आप लोग को इसमें 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले तय की गई दूरी को हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एस पर क्या लिखते हैं? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा यू का वैल्यू 0 है। और फ्रेंड्स देखिए यू कर दें, ए का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग को पता करना पड़ेगा ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू भी माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। तो देखिए 8 कर दीजिए, और टी का वैल्यू कितना था? होपफुली आप लोग को 4 लिखा हुआ है, और टी का स्क्वायर का निकालना, तो इससे सॉल्व किया तो 16 आ जाए। कितना आ जाएगा? 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल से सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है। तो ठोस यहाँ पे स्टील हो गया। क्लियर है? और चलिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का गहरा नीला रंग किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कांच को गहरा नीला रंग जो होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से कांच का गहरा नीला रंग होता है। वही बात करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में पौधे पाले में मर जाते हैं क्योंकि? तो फ्रेंड्स शीतकाल में पाले की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उसको ऊतकों की यांत्रिक क्षति और सुकस्न हो जाता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, डेंगू ज्वर का जो मेन कारण होता है वो वायरस होता है। क्या होता है? ये वायरस होता है। और कौन सा वायरस होता है? एडिज नामक वायरस। देखिए एडिज नामक मच्छर जो काटता है उसी की वजह से डेंगू होता है। तो एडिज मच्छर के काटने से होता है। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो थैलासीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है जो रुधिर को प्रभावित करती है। इस बीमारी में आरबीसी की आकृति बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा, कार्बोनाइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कार्बोनाइट जो होता है वह यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है ये? यूरेनियम का अयस्क होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग शीशा का। तो शीशा का जो अयस्क होता है गैलेना बोलते हैं, इसका सूत्र होता है PbS होता है। वही बात करते हैं टीन का। तो टीन का जो अयस्क होता है उसे बोलते हैं कैस्टेराइड बोलते हैं, इसका सूत्र होता है SnO2 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मस है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मम्मस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके इक्वेशन बताता हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद कीजिए, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने पर उत्पन्न गैस होती है वह एसिटिलीन होती है। कौन सा गैस होता है? एसिटिलीन। देखिए मैं इक्वेशन बताऊँ, CaC2 की जगह यानी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इसमें पानी गिरा दिए यानी कि H2O कर दिया। इससे अगर आप लोग निकालते हैं तो ये निकलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा प्लस आप लोग को C2H2, ये C2H2 जो निकला इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस है, इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में वेल्डिंग के रूप में करते हैं। तो राइट आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा फ्रेंड्स? एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, क्योंकि पीले रंग प्रकाश कोहरे को बोध देता है तथा प्रकाश भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। ये पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पोर्टलैंड सीमेंट प्रमुख संगठनों में जो शामिल होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO शामिल होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होता है। उसका सिलिका का सूत्र SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एल्युमिनियम होता है यानी Al2O3 होता है। ये तीनों चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवैग्निक किरणों का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रवैग्निक किरणों का सर्वप्रथम जोहान हिल्सेल रिटर ने देखा था। यानी इसका राइट आंसर याद करिए, ऑप्शन नंबर बी याद करिए, यानी कि प्रवैग्निक किरणों का सर्वप्रथम रिटर नामक साइंटिस्ट ने देखा था। क्लियर है। अब रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक का आविष्कार किया था। अगर क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड ने क्या था, परमाणु नाभिक का आविष्कार किया था। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स सोल्डर के लिए आप लोग याद करिए, सोसाइटी याद करिए। देखिए सोल्डर के लिए आप लोग सबसे पहले सोसाइटी याद करिए। देखिए मैं इसका ट्रिक देता हूँ। सो से फ्रेंड्स आप लोग सोल्डर याद करिए, सी से होता है सीसा, टी से होता है टीन होता है, यानी कि सीसा और टीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं टीन का, तो टीन का संकेत होता है एस एन, वही बात करते हैं सीसा का, सीसा का होता है पीबी होता है, और टीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 50 होता है, वही सीसा का जो होता है फ्रेंड्स पीबी, पीबी का जो होता है 82 होता है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया था? काफी फेमस क्वेश्चन ये। तो केसर के पौधे का शुष्क वर्तिकाग्र, वर्तिका यानी शुष्क वर्तिकाग्र भाग जो होता है वह केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां पर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को पता करना पड़ेगा डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है ये, एम जी होता है। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग को एम का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम को अगर निकालेगा तो डब्ल्यू बाई जी होता है, डब्ल्यू बाई जी होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 9.8 कीजिएगा, यहाँ भी आप लोग को 9.8 कीजिएगा, तो दोनों को कैंसिल अगर कीजिएगा तो राइट आंसर क्या आएगा, 1 kg आएगा। क्या आएगा, 1 kg, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या लिख रहा है देखते हैं। 45 क्वेश्चन, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हुई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय या क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयतित होगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। किसी वस्तु पर, देखिए किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी और आवर्धित होगा। सामान्यतः तत्वों में कौन सा एक सामान्य तत्व पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट में बताया था द्रव अवस्था में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पारा। पारा का संकेत क्या होता है, मरकरी होते हैं, जिसे हम लोग एच जी बोलते हैं। क्लियर है। कौन सा मिश्रण नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग अगर देखते हैं तो मिश्रण नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर जानते हैं पारा एक प्रकार का एलिमेंट से, इसलिए वो मिश्रण नहीं होगा। मेथिल एसिटिलीन का यूपी का नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे हम लोग क्या करेंगे, यूपीए नाम यानी IUPAC का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्लियर है। अब देखिए मिथिल एसिटिलीन का फॉर्मूला बोल रहा, तो फ्रेंड्स आप लोग को इसके लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रोपाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग एक क्लिक कर सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका पान सामान्य देखिए प्रोपाइन का सूत्र C3 कर दिए H6 C3H4 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का असत्य हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता संवेग क्या होता है। देखिए संवेग को मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ त्वरण के पे वेलोसिटी होना चाहिए था, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं थक चुका हूँ ज़्यादा, इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।